नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं संधि चैप्टर। दोस्तों, आज की हमारी ये कक्षा स्पेशल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि हिंदी व्याकरण में उनकी संधि जो उनके सिलेबस में है। आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी क्लास में हैं तो संधियाँ तो सभी क्लास में होती हैं। हम सिर्फ आज जो 10th क्लास के सिलेबस में उनकी बात करेंगे, लेकिन ये संधियाँ आपकी और भी क्लास में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप जिस क्लास में हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले संधि शुरू करने से पहले कि संधि है क्या। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाप, ठीक है, मिलना। जब किसी दो चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे जो उसको संधि कहते हैं। अत्यंत समीपस्थ दो वर्णों के पारस्परिक मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, रमा प्लस ईस रमेश। अब संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के प्रकार, संधि होती है 3 टाइप्स की, यानी कि 3 प्रकार की। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, तीसरा है आपका विसर्ग संधि, ठीक। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्वर संधि की। स्वर संधि को अच कहते हैं क्योंकि स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अच संधि यानी कि स्वर संधि की बात करेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से उनमें ध्वनि संबंधी जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो जहाँ पे स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो वहाँ पे जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ठीक है। आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में यण संधि और वृद्धि संधि 2 ही रखे गए हैं, तो हम लोग इन्हीं 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वैसे हमने सारी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इनके अलग अलग स्पेशल वीडियो भी बनाए हुए हैं अपने चैनल पे। तो आपको अगर और संधियाँ भी देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लास 10th में जो 2 संधियाँ हैं उनकी बात करेंगे। यण संधि, यण संधि का सूत्र होता है दोस्तों इको यणचि, ठीक है। सूत्र क्यों प्रयोग करते हैं? सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को, किसी सवाल को सरलता से हल करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए सूत्र, ठीक है, उसको संपूर्णता से हल करने के लिए। तो इको यणच, ई का या, यहाँ पे ये संकेत कर रहा है इसकी परिभाषा के बारे में कि यहाँ पे ई का या हो जा रहा है तो यण संधि है, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब छोटा या बड़ा ई उ ऋषि तथा ऋ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा, री का ला हो जाता है। यानी कि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद प्लस में क्या है? कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर मतलब कुछ भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा, ठीक है। दोनों ई में से कुछ भी हो, दोनों ई छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ई का या बनाना है। स्वर असमान होना चाहिए, यानी कि कोई ई का साथ ई नहीं होना चाहिए। ई के साथ ई आएगा तो फिर आपका दीर्घ बनेगा, ई के साथ कुछ अन्य आएगा तो आपका यण बनेगा, ई का या हो जाएगा, ठीक है। ऊ का वा, ऊ है, छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, प्लस में क्या है? अन्य स्वर है, क्या बनेगा? ऊ का वा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? री, री छोटी री है या फिर बड़ी री है, ठीक है। प्लस में क्या है? अन्य स्वर, तो क्या बनेगा? री का रा, ठीक है। और री, री के बाद कोई अन्य स्वर है तो क्या बनेगा? री का ला बन जाएगा, ठीक है।
उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। देखिए यहाँ पे अति में छोटी ई है, ठीक है। यहाँ पे अति में छोटी ई है, ती में छोटी ई है, यहाँ पे अ है तो अन्य स्वर है। यहाँ का ई, यहाँ का आ, ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे या, और ये बन गया अत्यधिकम, ठीक। ई का या बना। यदि प्लस अपि, तो यहाँ पे यदि प्लस अपि है, छोटी ई है, यहाँ पे आ है, मिलके क्या बनेगा या बनेगा। तो यहाँ पे द जो है, दा में ई की मात्रा लगी थी, द जो है ये छोटा रह जाएगा। यहाँ पे भी ता देखिए आपका आधा बन गया है, क्योंकि उसका स्वर चला गया है, इसीलिए वो आधा अक्षर बन गया है, ठीक है। इसमें मात्रा लगी थी तो पूरा था, लेकिन मात्रा गई, क्योंकि उसकी मात्रा जो ई है वो या में बदल गई है, और इसीलिए ये आधा रह गया है। तो यहाँ पे जो दा है इसे मिल गया है या में, यद्यपि हो गया है। इति प्लस अत्र, ऐसे ही ई छोटी ई और आ है, या बन जाएगा इत्यत्र। अति आचार्य, ई है, बड़ा आ है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ई है, जहाँ की ई है छोटी ई, आपकी ये छोटी ई बदल गई है या में अन्य स्वर आने से, लेकिन जो ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ ये क्या बन जाएगा, ये इसकी मात्रा बन जाएगा, या की अत्याचार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इत्यादि, यहाँ पे इति प्लस आदि है, यहाँ पे छोटी ही, यहाँ बड़ा आ है, तो यही मिलके इत्यादि बन गया है, ठीक है। दधि आने, दधि छोटी प्लस बड़ा आ, देखिए यहाँ पे ये या में बदल गया, और ये जो बड़ा आ है यही इसकी मात्रा बन गई है, ठीक है। तो ये या बन गया है। ऊपरी उक्तम, ऊपरी उक्तम, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ऊ है, अन्य स्वर है, ठीक है। ऊ अन्य स्वर ही है, ई के साथ मिला है, तो यहाँ पे ई का तो या बन गया है, जो छोटा ऊ है ये मात्रा लग गई, यहाँ पे यू हो गया है, ठीक है, ऊपर युक्तम हो गया। प्रति एकम, तो यहाँ प्रति ई का या बन गया है ए, जो यहाँ पे ए आ रहा है, ये ए इसका स्वर बन जाएगा, इसकी मात्रा बन जाएगी, इसीलिए ये हो जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा प्रत्येकम, ठीक है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है सुधि प्लस उपास्य, तो सुधि में धा में बड़ी है, यहाँ पे ऊ है, धा का क्या, ई का बड़ी का क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। और छोटा ऊ है, जो मात्रा ऊ लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऊ की, और ये बन जाएगा शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। ऐसे ही आपका शब्द है मधु प्लस अरि, यहाँ पे छोटा ऊ है, ऊ का क्या बनता था, बनेगा यण संधि के अनुसार, ऊ का वा बन जाएगा। ऊ के साथ अन्य स्वर यानी कि आ है, तो ये वा में बदल जाएगा, ठीक है, ऊ का वा हो जाएगा। ऐसे ही सुआगतम, आपका जो शब्द बनता है स्वागतम, ये सु प्लस आगतम से बनता है। यहाँ पे छोटा ऊ होता है, ये जो वा में बदलता है, और ये बढ़िया की मात्रा, उसमें बढ़िया की मात्रा हो जाती है, बड़ा आ बढ़िया की मात्रा बन जाती है, सुआगतम, ठीक है, ये स्वागतम हो जाता है। ये देखिए गुरु प्लस आदेशा, गुरुआदेशा, ठीक है। यहाँ पे गुरु में ऊ है, यहाँ पे आ है, वो मात्रा बन गई, ऊ का वा हो गया है, ठीक है, ऊ का वा, ये बड़ा वा। अनुएषणम, यहाँ पे छोटा ऊ है, ए है, ठीक है, अन्य स्वर है, तो इसीलिए जो ऊ है छोटा वो बदलेगा काहे में, वा में, और जो ये ए है ये बदल उसकी मात्रा बन जाएगी, ये अन्वेषणम हो जाएगा। ऐसे ही पित्र आ गया, तो पित्र प्लस आ गया। यहाँ पे क्या है, ऋषि है, ऋषि, ठीक है, ये ऋषि। ऋषि का किस में बदलना था, ऋषि के बाद अन्य स्वर आ आया है, तो बदलेगा किस में, रा में, ये रा में बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया की मात्रा है ये, और यहाँ पे ता था, ता आधा बचा है, ठीक है, और रा बचा, रा भी आधा है। तो आप लोगों को पता है कि जो त्रा होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, जिसमें ता प्लस रा मिक्स होते हैं, तो ये बनता है त्रा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब यहाँ पे पितृ में आधी ये रा गया, तो इस रा, ये जो ऋषि वाला रा की मात्रा लगी थी इसमें, ये बदल गया रा में, तो यहाँ पे बचा आधी ता, तो वो आधी ता और ये आधी रा जो रा में बदला मिलके त्रा हो गया है, और ये जो मात्रा थी ये आ की इसमें लग गई है, ये हो गया है पित्राज्ञा, ठीक है।
ऐसे ही आपका मातृ आज्ञा, ऐसे ही आपका पितृ आकृति और धातृ अंश, सब में सेम नियम चल रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाकृति दिया हुआ है, देखिए ली प्रसाकृति, ली के साथ कुछ अन्य आएगा तो किसमें बदलेगा, ला में बदलेगा। ये ला में बदल गया, इसका ये बड़ा ला की मात्रा बन गई और ये लाकृति हो गया है। ठीक है, तो ये आपको गुण संधि नहीं यण संधि अच्छे समझ में आ गई होगी। ई का या ऊ का वा, री का रा, री का ला, बस आप सिंपल सा इसका साधारण नियम याद रखिए। वृद्धि संधि, बात करें वृद्धि संधि की तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा यानी कि नियम क्या कहता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए अथवा ओ औ आए तो उनके स्थान पे क्रमशः आए अथवा औ हो जाता है। यानी कि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आएगा, अगर ए या फिर आए दोनों में से कुछ भी आए तो हर कंडीशन में ये भी आएगा इनके साथ। ठीक है, कुछ भी दोनों में से आए तो बनेगा क्या, आए, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि है। और छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आए आपका ओ या फिर औ, होगा क्या, दोनों की वृद्धि होगी और ये औ ही बनेगा। ठीक है, अगर औ आता है तो भी औ, ओ आएगा तो भी औ, यानी कि हर कंडीशन में जो बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी और इसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अद्य प्लस एव, अद्यव। यहाँ पे अद्य में देखिए यहाँ पे क्या है, आ है। ठीक है, आया आ के बाद की बात कर रहा था तो यहाँ पे आ है। ठीक, यहाँ पे ए है तो क्या बनेगा, ए। ठीक है, ये ए बन जाएगा, अद्यव हो गया। मत ऐक्यम, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, मत ऐक्यम। ठीक है, दोनों ही करंट ए बनेगा। देव प्लस ऐश्वर्यम, आ के साथ ए मिला तो भी ए हो गया है, ये देव ऐश्वर्यम हो गया है। गोप प्लस ऐश्वर्यम, आ के साथ ए मिला है, ए हो गया है, गोप ऐश्वर्यम हो गया है। वन प्लस औषधि, आ के साथ औ मिलके औ हो गया है, वन औषधि। परम प्लस औदार्यम, आ के साथ औ मिला है, औ बन गया है, परम औदार्यम हो गया है। समय प्लस औचित्यम, आ के साथ औ मिला है, औ हो गया है। ठीक है, समयोचितम बन गया है। तथा प्लस एव, बड़ा आ के साथ ए मिला है, ए बन गया है, तथैव हो गया है। सदा प्लस एव, बड़ा आ के साथ ए मिला है, ए बन गया है। ठीक है, सदैव हो गया है शब्द। तदा प्लस एव, बड़ा आ के साथ ए मिला है, ए बन गया है, तदैव हो गया है। ठीक है, गंगा प्लस ओध, ओधा। ठीक है, बड़ा आ के साथ ओ मिला है तो क्या बनेगा, औ बनेगा, तो गंगा ओधा हो गया है। महा प्लस औषधम, बड़ा आ के साथ ओ मिला है, औ बन गया है और ये महाऔषधम हो गया। महा प्लस ओजा, आ के साथ ओ मिला है, औ हो गया है, महौजा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक संधि, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यण संधि और वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, उसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, टॉपिक अच्छे से। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।